गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अंकित मिश्रा। बच्चों, आज रामनवमी का दिन है, तो आज के इस पावन दिवस पर मेरी तरफ से आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चैप्टर 1 फ्रॉम सिविक्स। द टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो बच्चों, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊंगा। These are given here. You can see the first topic is right to equality. ठीक है, समानता का अधिकार क्या है, इक्वलिटी का अधिकार क्या है? It guarantees equality to every person before law. It means कि जो भी हमारे नागरिक हैं, अगर भारत की अगर हम संविधान की बात करें, ठीक है बच्चों, तो भारत के संविधान में राइट टू इक्वलिटी ये वो फंडामेंटल राइट है हमारा, जिसमें हर पर्सन को यानी हर व्यक्ति को क्या है, वह कानून की नजर में एक है, चाहे वो बड़ा हो या वो छोटा हो, चाहे वो धनवान वर्ग का हो या फिर वह गरीब वर्ग का हो। ठीक है, यहाँ पर कोई असमानता नहीं है, यहाँ हर व्यक्ति कानून की नजर में एक है। ठीक है, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, और यह क्या करता है, किसी भी किस्म के डिस्क्रिमिनेशन को, किसी भी किस्म के भेदभाव को बिल्कुल भी जगह नहीं देता, कोई मान्यता नहीं देता है। इसके साथ बच्चों मैं बताऊंगा सेकंड टॉपिक है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या है बच्चों? राइट टू फ्रीडम भी कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इसमें किस तरह की स्वतंत्रता की बात कर रहा है? इट इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें हमारे पास अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी से सेंस है कि हम बोल सकते हैं, यानी हम अपने थॉट्स को, अपने विचार को समाज में रख सकते हैं, अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को प्रकट कर सकते हैं। अगर कोई चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है और वो जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जाए या हमारे ऊपर चीज डाली जाए, तो हम उसका निश्चित रूप से बहिष्कार भी कर सकते हैं, उसका विरोध भी कर सकते हैं, उसका खंडन कर सकते हैं। दिस इज द राइट टू फ्रीडम, यही राइट टू फ्रीडम है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो शोषण के खिलाफ आवाज, ये अधिकार किस तरह का अधिकार है? यानी द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर एंड द फोर्स्ड लेबर। बच्चों, बड़े साफ शब्दों में बता रहा है कि ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, बहुत सारे ऐसे महानगर हैं जहां पर बच्चों की ट्रैफिकिंग की जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ठीक है, ह्यूमन लेबर का काम कराया जाता है उनसे, छोटे छोटे स्मॉल बच्चों को, किड्स को क्या किया जाता है, पटाखों की फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्रीज में, सारी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, वहां पर बच्चों से खतरनाक तरीके से काम लिया जाता है और एक्सेसिवली वर्क उनसे हार्ड वर्क लिया जाता है, 14 आवर्स उनसे काम लिया जाता है, जो कि पूरी तरह से प्रोहिबिट है। और चाइल्ड लेबर में बच्चों को बाल श्रम कराना बिल्कुल भी ये क्या है, गैर कानूनी है, ये अपराध है। मगर उसके बावजूद भी हमारा समाज जो है सारी चीजों को बढ़ावा देता है, जिसके लिए हमारा संविधान यानी फंडामेंटल राइट्स इस चीज का विरोध करता है और हमें इस अधिकार के बारे में ज्ञात कराता है। तो इन अधिकारों का बच्चों, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, हम इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फोर्स लेबर, और थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्स लेबर, यानी उन मजदूरों को जिनसे हम जबरदस्ती काम कराते हैं, किसी मिल में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनियों में जबरदस्ती किसी मजदूर से उसका श्रम लेना, उससे काम कराना, जबरदस्ती काम कराना। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है बच्चों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से क्या तात्पर्य है बच्चों कि यहाँ पे कह रहा है टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर एंड एजुकेशन, यानी यहाँ पर कह रहा है कि हम डेवलप कर सकते हैं अपने खुद की संस्कृति को, अपने खुद के संस्कृति को डेवलप कर सकते हैं, अपने एजुकेशन से मतलब अपने बोलचाल, भाषा, अपने तौर तरीके, संस्कार, इन सारे चीजों को हम, और अपने कल्चर को, किसी के पूजा करने का ढंग कुछ और है, कोई मंदिरों में पूजा करता है तो कोई मस्जिद में पूजा करता है, कोई गुरुद्वारा में पूजा करता है, कोई चर्च में, गिरजाघर में करता है। तो सभी को अपने संस्कृति को बनाए रखने का, कार्यक्रमों को आयोजित करने का, और अपनी जो भाषा है, जो उनकी मातृभाषा है, चाहे वो स्टेट वाइज लेवल पे हो, चाहे किसी रिलीजन या किसी लोकल रीजन की बात, क्षेत्रीय भाषा हो, वहां पर वो अपनी भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरी तरह से उसकी जो उनको प्रेस्टीज, जो लिबर्टी, जो फ्रीडम है, उसका वो एंजॉयमेंट ले सकते हैं पूरी तरह से। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स हमको ये भी बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 5 राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये किस तरह का राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? इसमें कह रहा है धर्म की स्वतंत्रता। हम जिस धर्म में रहते हैं, हम उस धर्म का पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, उसका हम पालन कर सकते हैं। उस धर्म में हम रह करके सारी चीजों का, रीति रिवाजों का हम क्या कर सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस फॉर रिलीजन, यानी धर्म में जब हम रहते हैं, अपने अपने धर्म के लिए हम समर्पित होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रति समर्पित हो, इसमें किसी भी दूसरे धर्म को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो अपने धर्म में रीति रिवाज, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी याचना, कहीं भी
किसी भी किस्म के कानून को जहां तक उसका परिवार और उसके समुदाय लोगों को अगर आपत्ति ना हो, उसको उस प्रथा को वो कंटिन्यू रख सकता है जिसमें किसी दूसरे समुदाय या वर्ग के लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यही धर्म का क्या है? स्वतंत्रता है, आजादी है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में क्या कर रहा है? राइट टू एजुकेशन कर रहा है शिक्षा का अधिकार। ये सबसे बड़ा ही, मैं इसको, सारे पॉइंट्स बड़े क्रूशल हैं, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो ये बड़ा अहम और क्रूशल पॉइंट मैं इसको मानता हूं। और आई थिंक ये एक ऐसा पॉइंट है जो समाज के हर वर्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन का मतलब होता है कि एवरी चाइल्ड मस्ट हैव एजुकेशन। हर बच्चे के पास, हर उस स्टूडेंट के पास अधिकार होना चाहिए टू प्रॉपर गेट एजुकेशन इन स्कूल, कि वो प्रॉपर तरीके से विद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा को ग्रहण कर सके। ऐसा हमारा जो समाज है, ठीक है, वह हमें क्या करता है, इन सारी चीजों के लिए बहुत सारे समाज में ऐसे नियम कानून और प्रोहिबिशन बने जहां पे हम देख सकते हैं विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदाय, विभिन्न कम्युनिटी में इन सारी चीजों पे आज भी बहुत सारे प्रतिक्रियाएं आती हैं और इस पे बहुत सारे बैन लगे हुए हैं, या बहुत सारे लोग इसको क्या सोचते हैं, गलत है, ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। परंतु जहां तक हमारा फंडामेंटल राइट्स है बच्चों, इस अधिकार के तहत हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, और ये शिक्षा उसे लेनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हम आपको क्या बताएंगे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हम बच्चों आपको बताएंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट any their fundamental rights have been violated। यानी इसमें बता रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को क्या करता है, हमारा संविधान इस बात की अनुमति दे दे या दे देता है टू मूव द कोर्ट, कि वह न्यायपालिका की ओर, अदालत की ओर मूव करे यदि उसे ऐसा लगे कि उसके मानवाधिकार का, उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है या उससे उसे दूर किया जा रहा है। दे कैन मूव टू दी कोर्ट, दे कैन मूव टू दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अदालत जा सकता है। ठीक है, इसके लिए वो क्या कर सकता है, न्यायपालिका के लिए गुहार लगा सकता है, और न्यायपालिका में वो क्या कर सकता है, अपने हक को मांग रख सकता है, और वहां पर उसके अधिकार जो है उसे मिल सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, जिसमें फंडामेंटल राइट्स था, जिसमें विभिन्न माने राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इन सारे पॉइंट्स को मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो बच्चों फंडामेंटल राइट्स और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस चैप्टर का ये टॉपिक है। आई होप कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और बार बार देखें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड कोई और भी टॉपिक जैसे ही आती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर सेंड करूंगा। ठीक है, तो अब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, गुड बाय।